जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर में नवरात्रि को देखते हुए उत्साह है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। 9 दिनों तक, यानी नवरात्रि के जो 9 दिन है, 9 के 9 दिन हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से अनुष्ठान रखते हैं, उपवास रखते हैं और मां की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता यही है कि ये 9 दिन मां दुर्गा जो है वो पृथ्वी लोक में आती है और घरों में विराजमान, यानी जो भी मां को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापित करता है उन लोगों के घर में मां विराजमान होती है। यानी नवरात्रि के 9 दिन अगर आपने अनुष्ठान रखा, व्रत रखा, उपवास रखा और सच्चे मन से मां की प्रार्थना की तो आपको हर चीज, यानी हर दुख से आप, हर कष्ट, हर पीड़ा आपसे दूर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी दौरान नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि को लेकर उन्होंने लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व प्रथम दिवस जगज्जननी मां शैलपुत्री की आराधना को समर्पित है। मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि संपूर्ण जगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से चहुओर समृद्धि और खुशहाली का वास हो। जय मां शैलपुत्री। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर मां शैलपुत्री से प्रार्थना की है, सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। जय मां शैलपुत्री उन्होंने लिखा है। और देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज से तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज नवरात्र का भी प्रथम दिन है और 9 संवत्सर नए वर्ष की भी शुरुआत है। हम सब लोगों ने यहाँ आरएसएस की पूरी टीम, गंगा विचार की पूरी टीम माँ गंगा की महाआरती करके पूरे देश में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, मंगलकारी हो यह वर्ष। योगी मोदी ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए लोगों की सेवा करते रहें। आज इसलिए हम लोग महाआरती करके सबके कल्याण के लिए, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना से आज हम सब ने महाआरती की, माँ गंगा से प्रार्थना किया। अनामिका चौधरी, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। आज 9 संवत्सर 2082 का पहला दिन है और नवरात्रि का भी पहला दिन है। शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से। तो आज हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्य पदाधिकारीगण इस माँ गंगा के तट पर आकर माँ गंगा की आरती उतारी और जो अपना प्रतीक है, ये भगवा ध्वज, ये झंडा, जिन्हें हर घर पे फहराने का हम सब ने संकल्प लिया है। आज हम सब एक एक घर पर इसको जाकर उन आग्रह करके उनके घर पर लगाएंगे और उनसे आग्रह ये करेंगे कि हम सब पर 9 वर्ष 9 संवत्सर आज से शुरू होता है। हम इसे खूब उत्सव की तरह मनाएंगे। और नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई और देखिए, देश भर से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलग अलग मंदिरों पर आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ है। अब अलग अलग ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हैं, उनके पास भी आप सभी को लिए चलते हैं। दिल्ली से खुशबू हमारे साथ है, भोपाल से नितिन ठाकुर हमारे साथ है, वाराणसी से मदन मोहन हमारे साथ है, गाजियाबाद से सचिन और झांसी से विवेक। सबसे पहले खुशबू का रुख करते हैं। खुशबू, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में लोग अलग अलग तरह से मां को प्रसन्न कर रहे हैं। आप इससे पहले तस्वीरें भी दिखा रही थी, आपने मां के दर्शन भी हमें और हमारे दर्शकों को कराए। खुशबू, किस तरह से लोगों ने अनुष्ठान करा है, किस तरह से उपवास, किस तरह से आज मां को प्रसन्न करने की तैयारी? देखिए, नवरात्र अपने आप में खास होता है। माँ कहा जाता है कि माँ आती हैं अपने भक्तों के पास। 9 दिन खास होता है भक्तों के लिए। लोग उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस वक्त जिस हम मंदिर में मौजूद हैं रिया, दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ भी है। साथ ही साथ इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं अलौकिक है अपने आप में। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद यहाँ पे दर्शन किए थे, पांडवों ने किए थे। तो अपने आप में एक इसके इतिहास के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कितना प्राचीन मंदिर है। 3,000 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ की मान्यताएं हैं उसके बीच एक मान्यता ये भी है कि नवरात्रों में जो भक्तगण होते हैं, भक्तगण यहाँ पे
यहाँ से जोत लेके जाते हैं 9 दिनों के लिए, और 9 दिनों के लिए वो अखंड जोत जो होती है अपने घरों में माता को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। ये सामने जो जोत दिख रहा होगा रिया आपको कैमरे के माध्यम से, यहाँ से लोग अपने घरों से जोत लेके आते हैं, दिया लेके आते हैं, उसमें यहाँ से जोत जलवाते हैं और ले जाके इस अखंड जोत को पूरे 9 दिनों तक अपने घरों में रखते हैं, माँ के दरबार में रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे माँ प्रसन्न होती है अपने भक्तों से। और खास इतनी दूर दूर से, केवल ये मंदिर दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पूरे भारत में इस मंदिर की अपनी खास पहचान है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व की भी अगर बात की जाए तो कालका जी मंदिर क्योंकि सिद्धपीठ है, तो पूरे विश्व भर में ये जो फेमस मंदिर है। और भी बहुत सारी इसकी जो नवरात्रों में खास बात होती है, नवरात्रों में ये मंदिर जो है वो लगभग 150 किलो फूलों से सजाया जाता है। अलग अलग फूल देश विदेश से आते हैं, माता का श्रृंगार होता है, दिन में 2 बार श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा जो माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का रोज, जी बिल्कुल, यानी खुशबू माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग अनुष्ठान भी रखे हुए हैं, उपवास भी रखे हुए हैं। और जैसा आपने तस्वीरें भी दिखाई कि लोग कालका जी मंदिर से जो है अखंड जोत भी अपने घर लेकर जा रहे हैं। खुशबू, लौटूंगी आपके पास। झांसी से क्या कुछ तस्वीरें, देखिए विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से आप भी इस वक्त माता के मंदिर में मौजूद है, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों से जानिए किस तरह से लोगों ने आज उपवास रखा है, किस तरह से कलश की स्थापना, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्र का। बिल्कुल रिया, झांसी की अगर हम बात करें तो लगातार तस्वीरें जो है साझा कर रहे हैं। जिस तस्वीरों सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, इस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो भक्तों का जो तांता है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि तमाम जो मंदिर के कर्मचारी हैं, जो मंदिर के व्यवस्थापक लोग हैं, वो यहाँ खड़े हैं। बारी बारी से लोगों को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। हालांकि तमाम भक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? माता रानी को किस तरह से प्रसन्न करेंगी? कोई बढ़िया सा भजन गाइए माता रानी के लिए। क्या नाम है माता? कहाँ से आई है? तो कैसे माता रानी को प्रसन्न करेंगी? कोई बढ़िया सा गीत माता रानी को सुनाइए। ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। कई बार कैमरा कॉन्शियस भी लोग हो जाते हैं, इसलिए लोग बचते हुए भी नजर आते हैं कैमरा से। एक बार और हमारे साथ नितिन ठाकुर जो है वो भोपाल से हैं। नितिन, जिस मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ मंदिर से जुड़ी मान्यता, लोग क्या कुछ कर रहे हैं आज माता को प्रसन्न करने के लिए? और क्योंकि मंदिर में जो है हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, भारी भीड़ है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? जी भैया, बताना चाहूँगा ये प्राचीन मंदिर है, माँ कालिका का मंदिर है और 57 साल पुराना मंदिर है। सुरक्षा के इंतजाम भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। जिस तरह से श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। ये प्राचीन मंदिर है, माँ कालिका का मंदिर है। मैं आपको बाहर तक ले जाना चाहूँगा। ये देखिए जिस तरह से जो मंदिर है ये छोटे तालाब किनारे है, तलैया है और ये प्राचीन मंदिर तलैया किनारे आप देखिए, जहाँ देखेंगे खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरी तरह से तालाब है छोटा, और छोटे तालाब के किनारे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ कालिका का मंदिर में लगातार भक्तगण आ रहे हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। यहाँ पर भक्तों का तांता आप देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, जो उनकी अलग अलग मान्यता है, जो मन्नतें हैं वो लेकर यहाँ पर पहुँच रहा है और पूजा अर्चना कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जो प्रसाद है, पूरी हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जल चढ़ाते हुए भी यहाँ पर भक्तगण नजर आ रहा है। जहाँ नजर डालेंगे आपको इस तरह से तमाम जो पहला दिन है आज चैत्र नवरात्रि का, और ये भक्तगण इस तरह से यहाँ पर जो तमाम है पूजा अर्चना करने आ रहा है। और इस मंदिर में 108 ऊंचा शिखर है और यह प्राचीन मंदिर है। और आप देख सकते हैं माँ कालिका के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी रिया।
जी ठीक है नितिन। देखिए नितिन, जिस तरह से आपने दिखाया कि भक्तों में आज भारी उत्साह भी है, हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि माता को प्रसन्न करे, और क्योंकि आज संडे भी है, इतवार का भी मौका है, ऐसे में लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए भी है मंदिरों में। लौटूंगी आपके पास नितिन। गाजियाबाद में किस तरह से क्या कुछ माहौल है वो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। पहले एक बार मुंबई से तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का काफी ज्यादा महत्व है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत आज से हो गई है, और इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं, महिलाएं खासकर देखिए किस तरह से आज बिल्कुल अपने पारंपरिक वेशभूषा में या पोशाकों में नजर आ रही हैं, और किस तरह से गुड़ी पड़वा के मौके पर भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी तस्वीरें दिखाई थी, और ये महाराष्ट्र से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुड़ी पड़वा की धूम। तो गुड़ी पड़वा वसंत ऋतु का पर्व है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। ये मराठी हिंदुओं के लिए नए साल का प्रतीक माना जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये चैत्र महीने के पहले दिन यानी नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए गुड़ी पड़वा की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम है, और इसी को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुड़ी पड़वा के मौके पर नागपुर पहुंचेंगे। नागपुर में उनका दौरा है। तो वहीं थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर वो पहुंचे हुए थे, उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये तस्वीरें मुंबई से आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल है, कोई स्कूटी में है, कोई बाइकों पर है महिलाएं, और देखिए महिला सशक्तिकरण की भी एक खूबसूरत तस्वीरें किस तरह से महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर गुड़ी पड़वा का ये जो पर्व है इसे मनाते हुए दिख रही है। पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुई हैं। एक तरफ चैत्र नवरात्रि का आज से आगाज, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम आप देख सकते हैं। तो ये पर्व जो है ये नए साल की शुरुआत का एक तरह से पर्व है कि नया साल शुरू हो गया है, नए साल का पहला दिन, और ऐसे में शुरुआत को ये पर्व चिन्हित करता है। ऐसे में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के शुभ मौके पर सभी अपने परिजन रिश्तेदारों को इस दिन की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम किस तरह से है, लोग पहुंचे हुए हैं गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। और देखिए एक तरफ जहां महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र का भी आज से आगाज हो गया है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। गाजियाबाद में किस तरह से तस्वीरें हैं वो जानने के लिए सीधा सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, गाजियाबाद में मौजूद हैं आप, किस मंदिर में हैं? और सचिन, जिस तरह से नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित, मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा हर दिन की जाती है। सचिन, किस तरह से धूम देख पा रहे हैं, लोगों के बीच कैसा उत्साह? सचिन, आवाज मिल रही है? ठीक है, सचिन तक शायद आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से रुक करेंगे सचिन का। खुशबू, आपके पास आना चाहूंगी। नवरात्र के 9 दिन और मां के अलग अलग स्वरूपों को, 9 स्वरूपों को ये दिन समर्पित होते हैं। हर दिन मां की अलग तरह से पूजा अर्चना की जाती है। मां के अलग अलग स्वरूप की हम इस दौरान पूजा अर्चना करते हैं। खुशबू, किस तरह से लोग जो है मां को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? लोगों के बीच पहुंचे, बातचीत करिए, जानिए कि किस तरह से नवरात्र के 9 दिन मनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए रिया, पहला दिन है, प्रथम दिन माता शैलपुत्री का। हिमालय राज माफ करिएगा, पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, जिसकी वजह से उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। और ऐसे मौके पे जो नवरात्रों का मौका है खास, जो अगर बात की जाए सनातन धर्म की, तो बड़ा ही महत्व होता है। 9 दिन जो पावन दिन होता है, आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं रिया, किस तरीके से मंदिरों में तांता लगा हुआ है, कहा जा सकता है भक्तों का, किस तरीके से आ रहे हैं। जयकारा बोलो कालका माई की जय। कहाँ से आए हैं आप? खेड़ा से। अच्छा, तो माता की क्या खास, किस तरीके से नवरात्र में? माँ के अंदर श्रद्धा है बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आए हैं? हम लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद से आए हैं। क्या लेके आए हैं? माता का प्रसाद है, भोग है जी। खुश करने के लिए जी। आप लोगों ने व्रत किया? जी।
हाँ जी। अनुष्ठान मेरठ से आया हूँ मैं। जी जी। वहाँ से क्या जो मन्नतें होती हैं माँ पूरी हाँ जी, पूरी करती है। कामनाएं पूरी करती हैं सच्चे दिल से। अच्छा, इधर की तरफ देखिए रिया, थोड़ा सा हम लोग ना क्योंकि मीडिया के लिए अलग कॉरिडोर बना दिया गया है जिससे कि लोग जो भक्तगण हैं उनको परेशानी ना हो। इधर देखिए ये पूरी ये जो लाइन देख रही है ना, ये पीछे तक पूरी लगभग 1 किलोमीटर दूर तक ये लाइन है और बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से ही भक्तों का इस तरीके से भक्तगण जो हैं वो लाइनों में है। कुछ लोग जो हैं दंडवत होके भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जिधर हम हैं यहाँ से दंडवत भी होके माता को खुश करने के लिए तरह तरह से अपने तरीके से कैसे खुश किया जा सकता है माँ को। देखिए कितने प्यारे प्यारे लोग सज धज के भी आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम आदर्श नगर से आए हैं। आदर्श नगर से। नगर से। अच्छा, तो माँ से क्या मन्नत मांगी आपने और व्रत रखा है? व्रत माता रानी रख पाएगी तो रखेंगे, नहीं तो आखिरी के 2 रखेंगे। व्रत रखा है? अभी नहीं रखा, आखिरी के 2 व्रत रखेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? बुलंदशहर, अनूपशहर। व्रत है और माता के दर्शन हमेशा आते हैं या पहली बार आए। बिल्कुल, यानी खुशबू कई बार लोग जो हैं उपवास रखते हैं, कई बार वो अष्टमी नवमी का उपवास रखते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में जो है खुशबू काफी ज्यादा मान्यता है नवरात्र की। मैं लौटूंगी आपके पास, नितिन ठाकुर का रुख कर लेते हैं। नितिन, जिस तरह से आज नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है इसी के साथ, और मान्यता यही नवरात्रि से जुड़ी कि जो माँ दुर्गा है वो पृथ्वी लोक में आती हैं और लोगों के घर में विराजमान होती है। लोग अलग अलग तरह से माता को प्रसन्न करते हैं। लोगों के उत्साह की बात करें, क्योंकि सुबह सुबह का समय है नितिन, और भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। नितिन जी रिया, बताना चाहूँगा आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में रहेंगे। दिन भर उनका जो दिनचर्या है विक्रमो महोत्सव की, उसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन आज पूरे देश भर में हिंदू नववर्ष भी मनाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, भक्तों का तांता मंदिरों में लगे, तमाम ही जो महिलाएं आई हुई हैं। और आप देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं माता रानी के मंदिर में पहुंची हुई माँ कालका के तमाम महिलाओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। और दीदी, आज पहला दिन है नवरात्रि का और व्रत भी हैं आप? जी व्रत भी है। क्या कहना चाहिए? बहुत पावन पर्व है। सभी भक्त अपनी मनोकामना लेके आए और सभी खाली झोली लेके आए, भर के ही जाएंगे यहाँ से। प्राचीन मंदिर है, बताया बहुत मंदिर है, पूरी होती मनोकामना। आप? हाँ। अम्मा, क्या कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है नवरात्रि का। अच्छा है, माता दर्शन करने आए। प्राचीन मंदिर है ये? हाँ, प्राचीन मंदिर है। हम लोग कोलार से आए दर्शन करने के लिए। जो भी आप मांगती है वो पूर्ण होती है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप जी। क्या कहना चाहेंगे? भोपाल का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और देवी जी की कृपा बनी रहे सब पे। नवरात्रि का अवसर है तो तमाम जो रिया बच्चियां हैं और जो महिला हैं, जो पहला दिन है नवरात्रि का, व्रत रखी हुई हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने यहाँ पर मंदिर में आई हुई हैं। और आप देखेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ आपको भीड़ नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो भी मनोकामना है पूर्ण होती है। माँ कालिका का मंदिर, और आप देखिए किस तरह से भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहा है, भक्ति में लीन नजर है चारों। बिल्कुल, यानी हर कोई जो है नितिन इस वक्त भक्ति में लीन है, माता रानी की भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। लौटूंगी आपके पास, सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन गाजियाबाद से। सचिन, आवाज मिल पा रही है? अच्छा सचिन, गाजियाबाद के जिस मंदिर में मौजूद है, खुशबू ने हमें जयकारे फिलहाल थोड़ी देर पहले सुनाए थे भक्तों के। आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां कुछ और सुनाई दे रहा है, क्या कथा चल रही है, क्या कुछ वहां पर, क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन? मंदिर के महंत हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये 550 वर्ष पुराना मंदिर है और कई महीनों से जो है संत महात्माओं का काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है। अभी भंडारा दिसंबर में बहुत बड़ा भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है। और अभी रामनवमी को कन्या पूजन और विशाल भंडारा भी होगा जन्मजन्मी का। और बहुत पुराना सिद्धपीठ 550 वर्ष पुराना मंदिर है।
ठीक है सचिन, लौटूंगी आपके पास। खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, थोड़ी देर पहले आपने हमें माता रानी के जयकारे सुनवाए थे लोगों से। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, लोग अलग अलग तरह से माँ को प्रसन्न करते हैं, अलग अलग तरह से अनुष्ठान लोग करते हैं। लेकिन खुशबू, क्योंकि इतवार का भी मौका है, कालका जी मंदिर में आप मौजूद है, भारी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, काफी ज्यादा मान्यता कालका जी मंदिर की है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह से मैनेज किया गया है भीड़ को? बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें, हर कोने कोने पे यहाँ मंदिर से बाहर लगभग 1 किलोमीटर के पूरे रेडियस में जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। दिल्ली पुलिस की बात करें, फोर्सेस की बात करें, हर मंदिर के भीतर भी और बाहर से भी पूरी तरीके से, चाहे वो ट्रैफिक के लिए भी लगभग आधा किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को रोक दिया गया है, ताकि गाड़ियों की वजह से जो श्रद्धालु हैं उनको बिल्कुल भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। बैरिकेटिंग जगह जगह की गई है और सुरक्षा बल जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगा हुआ है। अभी तक हम लोग इतनी देर से यहाँ पे हैं, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं फैल रही है। अच्छा रिया, देखिए किस तरीके से ये दंडवत करके भी जो एक मान्यता होती है, तो दंडवत भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, काफी दूर से इस तरीके से दर्शन के लिए पूरे माँ के इसी तरीके से चल के दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, क्योंकि मान्यता जो है कि माँ को सबका मनाने का एक माँ को रिझाने का अपना तरीका होता है, माँ की भक्ति का अपना तरीका होता है। इसी के लिए सभी लोग जो हैं अपने अपने तरीके से, चाहे वो महिलाएं हो, छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंची हुई हैं महिलाएं। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे भी माता के दर्शन के लिए आए हैं, छोटे छोटे, इतनी भीड़ में। अगर इस तरीके से चलिए, आप लोग आ रहे हैं वीडियो में, जयकारा लगा दीजिए। बोल जयकारा कालका माई का की जय, लगाइए, सच्चे दरबार की जय। महिलाएं हो, बच्चे हो, बड़े हो, सभी बोल सच्चे दरबार की जय। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोंडली से आए हैं, काफी दूर से, काफी दूर से आए हैं, माता के शरण में आए हैं। माता सब हैं? हाँ, व्रत रखी है। कैसे मनाती है माँ को? माता को हम तो अनजान है, हमें आती नहीं है मनानी, हम तो पागल है, माता रानी के पागल है हम। माता रानी के प्यार में पागल हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी नगर से। सभी लोग एक साथ आए हैं? पहली टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम। देखिए नवरात्रों में ऐसी मान्यता होती है कालका माता की कि लोग जो हैं दूर दूर से आते हैं, आप हमेशा आते हैं। देखिए छोटे बच्चे भी, रिया, वही मैं जिक्र कर रही थी कि जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही आ रहे हैं दर्शन के लिए, लोग गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर। बिल्कुल खुशबू, यानी लोग जो है वो माँ के दर्शन के लिए आज पहुंचे, माँ को प्रसन्न करने। लौटूंगी आपके पास। और देखिए, जहां एक तरफ नवरात्रि मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल को आप देखिए, महाराष्ट्र से उनकी तस्वीरें, किस तरह से गुड़ी पड़वा वो यहाँ मना रहे हैं। हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हो गई है। बीजेपी कार्यालय, बीजेपी दफ्तर पीयूष गोयल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं, गुड़ी पड़वा का त्योहार उन्होंने भी मनाया। गुड़ इस दौरान आप देखिए सब खा रहे हैं। और जिस तरह से हिंदू नववर्ष का आज से आगाज हो गया है, इतवार का दिन है, नवरात्रि एक तरफ चल रही है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो वहीं देखिए हर किसी को जो मुंह है वो मीठा किया जा रहा है। तो ये मुंबई से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी दफ्तर पहुंचे। आज महाराष्ट्र में पीएम का भी दौरा है और यही वजह है कि तैयारियां जो है विशेष की जा रही है। और भोपाल से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है नवरात्रि की, वो जानने के लिए सीधा नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, जैसे हम बात कर ही रहे थे कि नवरात्रि का मौका, माता शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है, ऐसे में नवरात्रि के 9 के 9 दिन काफी ज्यादा हिंदू धर्म में इनकी मान्यता है, क्योंकि माना यही जाता है कि अगर माँ की सच्चे मन से आराधना की जाए, माँ को प्रसन्न किया जाए, तो हर मुराद हर किसी की पूरी होती है। जी रिया, भोपाल में तो मैं मौजूद हूँ, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश का महर है, देवास है, सलकनपुर माँ देवी का जो स्थान है, वहाँ पर लाखों श्रद्धालु, पहला दिन है चैत्र नवरात्रि का, वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन भोपाल के माँ कालिका के मंदिर की ये तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो पहला दिन है नवरात्रि का, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के प्राचीन मंदिर हैं, महर वाली माता जी हैं, सलकनपुर वाली माता जी हैं और देवास वाली माता जी हैं, यहाँ पर
देश भर के श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो भी उनकी मनोकामना होती है वो वहाँ पर पूर्ण होती है। इसी तरह ये भोपाल का जो प्राचीन मंदिर है, माँ कालिका का मंदिर है, यहाँ पे भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं। और जो जिस तरह से यहाँ बताया जाता है कि प्राचीन मंदिर 57 साल पुराना मंदिर है और इसका जो शिखर है वो 108 फीट ऊंचा शिखर है। और तमाम से श्रद्धालु आप देखेंगे, जहाँ नजर डालेंगे वहाँ पर आपको भक्तगण नजर आएंगे, क्योंकि यानी पहला जिस दिन है तरह चैत्र से नवरात्रि नवरात्रि का और यहाँ आज पर से आगाज हो गया है, चैत्र नवरात्रि का आगाज, और यही